आज का क्लास है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये अपना यूनिट नंबर लास्ट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या चीज़ है वो देख लेंगे। इसी में होगा तुम्हारा सीपीएम पार्ट होगा, तुम्हारा क्वालिटी कंट्रोल होगा, ये सारे सारे इसी में है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसका मतलब क्या होता है सर? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट कहने का मतलब क्या है सर? प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, मतलब हर के लैंग्वेज में सुनोगे कि सर इसका हमको ये प्रोजेक्ट है, वो काम करवाने के लिए हमको क्या मिला है? प्रोजेक्ट मिला है। एक प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए क्या मेरे को ऑर्डर मिला है, ठीक। अब ये प्रोजेक्ट तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, चाहे तो सिविल का चीज हो सकता है, चाहे तुम्हारा इलेक्ट्रिकल वाला चीज हो सकता है, तुम्हारा मैकेनिकल का चीज होगा। अगर हमारे सिविल की बात कर रहे हैं कि सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या है, तो पहली बात अगर प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट सर आपको मिलेगा। मिलेगा कहने का मतलब क्या चीज कि सर अगर ऐसा बोल रहे कि नहीं सर ये रोड का कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो रोड का कंस्ट्रक्शन करवाना ये एक तरह का सर क्या है? प्रोजेक्ट है। रोड का कंस्ट्रक्शन करवाना क्या है? प्रोजेक्ट है। वो अगर हमको मिलता है तो उसको बनवाना, मैनेज करवाना, ये सब किस में आ जाएगा? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें दो तीन चीज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में दो तीन चीज बात को ध्यान में रखते हैं। कौन सा? पहली बात कि सर इसका स्कोप क्या है, जो जैसा स्कोप में है उसी तरह से काम करके दिलवाना होगा। सेकंड कि सर इसका क्वालिटी अगर आप सिविल का आदमी हैं या मैकेनिकल के हैं, अगर आपको क्या बोला कि सर रोड बना दीजिए, बिल्डिंग बनवा दीजिए, तो इसमें सर क्या करेगा? जैसा अगर हमको मिला, अगर बनवा हम दे रहे हैं किसी को, अपने सुपीरियर को, तो सुपीरियर क्या करेगा? कुछ नहीं, खाली एक आईएस कोड होता है, एक आईएस कोड होता है सिविल में। वो आईएस कोड से क्या करेगा? आएगा, डायरेक्ट मिलाएगा अपने आप जो हम काम दे रहे हैं उसको, वो वाली काम हमने जैसा किया है उसको क्या करेगा? वो मिलाएगा। अगर उसके अनुसार आईएस कोड के अनुसार है तो उसका क्वालिटी सही मार के टिक कर देगा। और सेकेंड चीज कि अगर रोड कंस्ट्रक्शन का जो एग्जाम्पल लिए रोड कंस्ट्रक्शन, अगर उसका कुछ बोला कि नहीं सर आप इतना दिन में हमको ये काम करके दे दीजिए, तो सर ये उसका टाइम बहुत बड़ा मैटर रखता है। उसके बाद कॉस्ट आपको पता है कि सरकारी फंड में अगर आपको मिला हुआ तुम्हारे को प्रोजेक्ट, तो सर उसका कॉस्ट का सोचना ही नहीं है। कॉस्ट जितना आप अंदाजा लगा रहे हो उससे भी ज्यादा मिलता है, ठीक। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो क्या होगा सर? ये तो चाहे तो सरकारी चीज हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, ये तुम्हारा क्या हो सकता है? प्राइवेट का चीज भी हो सकता है। प्राइवेट में तुम्हारा कैसे मिलेगा? सर आपको एक बिल्डिंग बनवाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो क्या करेंगे? दूसरे को बोलेंगे सर कि सर मेरा एक बिल्डिंग बनवा दीजिए। तो जिसको हम दे रहे हैं वो मेरा वाला काम, अब जिसको दे रहा है वो उसके लिए क्या हुआ? प्रोजेक्ट हुआ कि सर ये मेरा क्या बिल्डिंग बना के देना है। वो प्रोजेक्ट को किस तरह से वो बनाएगा, वो चीज उसके लिए क्या कहा जाएगा? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहा जाएगा, ठीक। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कौन कौन सा मेजर पोर्शन होगा? तो सर उसमें रिसोर्सेज होगा। रिसोर्सेज में तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। रिसोर्सेज में कहने का मटेरियल होगा, तुम्हारा क्या लेबर होगा, ये सब किस में आ जाएगा? मटेरियल होगा, लेबर होगा, तुम्हारा पीपल वगैरह होगा, जितना तरह का सब इंजीनियर होगा, जेई होगा, एक्जीक्यूटिव वगैरह होगा, जितना सब किस में आ जाएगा? इसका तुम्हारा मेन रिसोर्सेज में आ गया सर। देखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, इसका बेसिक डेफिनेशन बोलते हैं। इट इज द डिसिप्लिन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में तुम्हारा दो तीन चीज, चाहे तो तुम्हारा पीपल हो सकता है, तुम्हारा क्या हो सकता है? मटेरियल हो सकता है। इन सच अ वे दैट द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड विद इन डिफाइंड। अगर आपको प्रोजेक्ट मिला गया सर, अगर आप देखोगे पेपर में कभी कभी एडवर्टाइजमेंट आता है, इस टाइप के पेपर के कोना में रहता होगा, एडवर्टाइजमेंट आता होगा, यहाँ पे लिखता होगा सर कोई प्राइवेट लिमिटेड, ये प्राइवेट लिमिटेड लिखता होगा आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट डालता होगा। डेट डालने के बाद यहाँ पे तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट नंबर डालता है, एडवर्टाइजमेंट नंबर डालता होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखता होगा सर आपका वर्क। जैसे अगर यहाँ पे आपको काम करवाना तो किसका? रोड कंस्ट्रक्शन का, तो यहाँ पे लिखा लगा रहेगा आपका चीज रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक। इसके बाद कौन कौन सा काम है? अगर यहाँ पे तुम्हारा बिल्डिंग का काम है, ये अगर मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के बता देते हैं कि जैसे आपको क्या बोल रहे हैं कि कॉलेज बनवाना है, डिप्लोमा का कॉलेज बनवाना है, तो यहाँ पे लिखेगा कॉलेज, ठीक, कॉलेज। तो यहाँ पर इसके बाद जस्ट कॉलेज के नीचे रहेगा कौन सा? एड्रेस। अगर आप पेपर का कटिंग में देखेंगे तो इसमें लिखा रहेगा, ये एड्रेस दिया रहेगा। एड्रेस के बाद यहाँ पर आपको जो काम करवाना है वो चीज दिया रहेगा। काम में कौन कौन सा दिया रहेगा? तो एड्रेस में जाकर मान लीजिए एग्जाम्पल ये वाला घुंगरी टाल का कॉलेज है तुम्हारा, उसका वो पॉलिटेक्निक कॉलेज, उसका कंस्ट्रक्शन का तुम्हारा क्या देख रखा है कि सर ये ब्यूरा है, ये तुम्हारा क्या प्रोजेक्ट है, इसको बनवाना है। तो इसमें क्या क्या रहता है? तो इसमें सर
तो 3 चीज रहता है, कौन सा, कि अगर आपको कौन सा काम करवाना वो, ठीक। सेकंड, कितना दिन का काम करवाना, कितना दिन में काम करवाना, कितना दिन में काम करवाना मतलब क्या चीज, टाइम, एस्टिमेटेड टाइम इसको बोलते हैं। सिविल के लैंग्वेज में बोलते हैं सर एस्टिमेटेड टाइम दिया रहेगा, एस्टिमेटेड टाइम। थर्ड दिया रहेगा तो उसका टोटल कॉस्ट कितना है, वो टोटल जो प्रोजेक्ट है इसका, जो कॉलेज बनवाना उसका कॉस्ट कितना है, तो उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक। टाइम हो गया आपका, कॉस्ट हो गया, उसके बाद क्या रहेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। एक तुम्हारा लिखा होगा, एक तुम्हारा लिखा होगा कौन सा, 2 तरह का, जैसे एस्टिमेटेड कॉस्ट के बाद 2 तरह का और कॉस्ट रहता है, ठीक। एक तुम्हारे ये जो कॉस्ट रहता है, एक और कॉस्ट होता है, उसका क्या बोलते हैं सर, 1% या 1% और 2% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट। इस टाइप का रहेगा, 4-5 फॉर्म तुम्हारा रहेगा, 4-5 को ये रहेगा। और उसके बाद लास्ट में क्या रहेगा, यहाँ पे लास्ट में ये रहेगा सर आपका मालिक का साइन, मतलब तुम्हारा क्या रहेगा, और ये तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, ऑनर, ऑनर। अगर ये तुम्हारा क्या गवर्नमेंट का चीज है तो यह तुम्हारा गवर्नमेंट का रहेगा, ये तुम्हारा जो भी रहेगा, लेकिन हम यहाँ प्राइवेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या रहेगा, ऑनर रहेगा। ऑनर के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे साइन करेंगे, ठीक। अगर ये तुम्हारा देखे, तुमको ये लेने का मन, ये काम करवाने का मन है, तो तुम क्या करोगे, टेंडर भरोगे। टेंडर भरने के बाद अगर तुम्हारे पास काम मिलता है, अगर तुम्हारे को काम मिलता है तो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट हो गया। ये सब तुम्हारा क्या एस्टिमेटेड टाइम होगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा तुम्हारा 1% 2%। जब टेंडर हम लोग भरते हैं तो पहले एस्टिमेटेड कॉस्ट 1% या 2% का होता है, पैसा देना होता है, ठीक। अगर सर आपको ये लेना है, जैसा कि टेंडर भरा और आपके नाम से पास होता है, तो उस केस में क्या करेगा, वो जो तुम्हारा मालिक है, प्राइवेट, अगर प्राइवेट की बात करें, अगर वो मालिक है तो वो क्या करेगा, तुमसे बॉन्ड बनवाएगा। बॉन्ड बनवाने का मतलब कौन सा, ये तुम्हारा स्टैम्प पेपर पे साइन करवा लेगा, क्यों, और स्टैम्प पेपर पे साइन करवा लेगा, ऐसे नहीं कि वो सिर्फ एक मालिक है पर हम है, वैसा नहीं। मेरे साथ 3 आदमी होना चाहिए, उसके साथ भी 3 होना चाहिए। वो जो तुम्हारा फॉर्मेट बनेगा, मेरा साइन लगेगा, उसके बाद 2 आदमी का या 3 आदमी का और साइन लगेगा, उसके तरफ से भी 2 या 3 आदमी का समय दिया है, ऐसा साइन लगेगा। उसमें भी तुम्हारा लिखा रहेगा सर इतना टाइम के लिए आपको दे रहा है, हम इतना देर में हमको बना के दे दीजिए, और कॉस्ट भी देकर रखेगा कि सर इतना दिन में हमको क्या बनवा के रख दीजिए, ठीक। मतलब कि पेपर के कटिंग में रहता है सर, पेपर के कटिंग में रहता है प्रोजेक्ट, ठीक। उस टाइप रहेगा। अगर वो चीज हम ले लिए तो वही मेरे दिखा कहला गया, प्रोजेक्ट कहला गया। अगर सर उसको हम बनवा रहे हैं, किस तरह से बनवा रहे हैं, कौन से बात को ध्यान में रख रहे हैं, ये सबको अगर मैनेज कर रहे हैं तो क्या कहला जाएगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहला जाएगा। सेकेंड, it involves many activities like foundation, wall, roof construction और तुम्हारा fixing door and plans। हम बोले पहले ही सर, तुम्हारा अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, प्रोजेक्ट वो तुम्हारा काम कुछ भी हो सकता है। अगर हम बिल्डिंग के काम लिए तो बिल्डिंग में भी तुम अगर बिल्डिंग का काम करवाना है तो इसमें भी बहुत सारे काम है। पहल का क्या है सर, बिल्डिंग में 2 चीज 3 चीज, कौन कौन सा, एक जमीन के अंदर, एक लैंड के अंदर काम करवाना, उसको बोलते हैं फाउंडेशन। एक तुम्हारा लैंड के जस्ट ऊपर में ही काम करवाना, उसको बोलते हैं प्लिंथ एरिया वाला। और एक तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, लैंड के ऊपर में काम करवाना, उसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर मतलब कि कभी कभी तुमको बिल्डिंग में जैसे स्पेशलिस्ट 3 बात में कि क्या है, एक फाउंडेशन का काम अच्छा से करवाता है, दूसरा का सुपर स्ट्रक्चर जो ऊपर के बिल्डिंग का काम करा तो सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो अच्छा से काम करवाता है। तो अगर हम चाहेंगे कि मेरे पास पैसा है तो क्या करेंगे, सबको अलग अलग देंगे प्रोजेक्ट कि सर आप ये क्या करवा दीजिए, प्रोजेक्ट का काम है, ये तुम्हारा फाउंडेशन का काम करवा दो, तुम क्या करवा दो, मेरा सुपर स्ट्रक्चर का काम करवा दो। सुपर स्ट्रक्चर भी क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये वॉल आ जाएगा, रूफ आ जाएगा, ये सब कंस्ट्रक्शन तुम्हारा किस में आ जाएगा, सुपर स्ट्रक्चर में आ जाएगा, सुपर स्ट्रक्चर में आ जाएगा। उसके बाद अगर बिल्डिंग बन रहा तो इसमें क्या करवाइएगा, डोर्स विंडोज वगैरह लगवाइएगा, उसके लिए भी तुम्हारा क्या एक दूसरे आदमी को दे सकते हैं, और जो दूसरे आदमी को दे सकते हैं उसके लिए तुम्हारा क्या करा गया, सर मेरा प्रोजेक्ट है क्या चीज, उसको डोर और विंडो लगा के हम दे दें, ठीक। मतलब अगर यहाँ की हम बात करें सर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इतना बात को सर ध्यान में रखता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहीं भी मिलेगा तो उसका क्वालिटी अच्छा सही होना चाहिए सर। क्वालिटी सिविल का जैसे अगर बात करें, अगर आप बिल्डिंग बनवा के दे रहे हैं, अगर तुम्हारा बिल्डिंग बनवा के दे रहे हैं और वो तुम्हारा क्या है, अगर बिल्डिंग तुम्हारा 50 से 60 साल के अंदर में अगर गिर जाता है, अगर बिल्डिंग 60 साल के अंदर में गिर जाता है और अगर आप बनवाए हैं तो उसका पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल आप रहिएगा। उसके बाद अगर आप गिर जाता है तो उसके बदले में आप जेल भी जा सकते हैं। ये मतलब क्वालिटी अच्छा होना चाहिए सर।
टाइम, ये टाइम सर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर एक दिन का टाइम अगर आपका एक्स्ट्रा जा रहा है, अगर एक दिन का टाइम अगर एक्स्ट्रा जा रहा है तो समझ जाइए कि अगर रोड का काम करवा रहे हैं तो उसके इसमें आपके साथ कितना लेबर काम करेगा। मतलब अगर टाइम आप ज़्यादा लगा रहे हैं तो ओवरऑल कॉस्ट क्या करेगा, बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ा, ये अगर टाइम बढ़ा तो डेफिनेटली कॉस्ट भी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है। सेकेंड, इट इन्वॉल्व्स मेनी एक्टिविटीज, फाउंडेशन, वॉल, रूफ कंस्ट्रक्शन, फिक्सिंग डोर्स एंड विंडोज। ठीक, ये जैसे क्या है कि अगर प्रोजेक्ट में कोई मिला, अगर प्रोजेक्ट मिला तो हम लोग कौन कौन से बात पे ध्यान देंगे। ठीक, तो जैसे देखिए इसमें तुम्हारा स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फर्स्ट क्या है, प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज कहने का मतलब क्या चीज कि सर ऐसा फॉर्मेट में हम पेपर में देखें तो ये वाला पेपर को अच्छा से अंडरस्टूड करना, उसके बाद मिलाना कि सर इतना कॉस्ट है, इतना जैसे एस्टिमेटेड कॉस्ट है, इतना का पैसा हम दे सकते हैं, 1% या 2% दे सकते हैं या नहीं, या सर ये अगर प्रोजेक्ट है तो इतना दिन में मेरा इतना टाइम में काम खत्म होगा मेरे से या नहीं होगा, वो सब देखेंगे, मतलब अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, आगे काम करवाएंगे। मतलब कौन सा, प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेज, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम्स। अगर यहाँ पे मेरा दिक्कत हो रहा तो क्या करेंगे, वो प्रोजेक्ट को नहीं लेंगे। अगर सर प्रॉब्लम्स आ रहा और हमको पता कि वो प्रॉब्लम्स को हम क्या कर देंगे, दूर कर देंगे, तो उस केस में क्या कर लेंगे, सर यहाँ से हम अपना ले लेंगे वो प्रोजेक्ट को। तो फर्स्ट स्टेज कौन सा था, प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेज। ठीक, अगर मेरे हैंड में तुम्हारा क्या हुआ, अगर मेरे हैंड में क्या मिल गया, प्रोजेक्ट मिल गया, तो दूसरा पहले का चीज हम समझ गए कि क्या करवाना है। अगर तुम्हारा क्या है कि अगर तुम्हारा प्रॉब्लम्स आ रहा है तो भी हम सॉल्व कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेज क्या होगा कि सर प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, उसका प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने का मतलब क्या, जैसे हमको मेरे हाथ में प्रोजेक्ट आ गया तो प्लानिंग करेंगे कि अब क्या कर रहे हैं, काम करवा देना है। तो उस काम को करवाना है तो आपको सर पहली चीज, अगर सिविल में आपको काम कर रहे हैं, अगर आपको कोई काम मिल रहा है, ठीक, तो आपको कुछ भी करने का जरूरी नहीं है। सर क्या करेगा आपको, अगर ये काम देख रखा है, ये बिल्डिंग बनाने का देख रखा है, तुम्हारा ब्रिज देख रखा है, या तो रोड बना के देख रखा है, तो उसमें सारा का सारा आपको ड्राइंग देख रखेगा और आपको ड्राइंग में ही सब कुछ पता चल जाएगा, कितना कैसा मटेरियल डालना है, तुम्हारा कैसा कितना बाय कितना का बनाना है। ठीक, तो दूसरा का स्टेज क्या होता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डिजाइन स्टेज। अगर सिविल की बात करेंगे तो ये तुम्हारा प्लानिंग करेंगे सर किस तरह से बनवाना है, लेकिन डिजाइनिंग की अगर बात करें तो डिजाइन हमको क्या कर देगा, चाहे सरकार बना के देगा, या अगर मेरा मालिक का कुछ ऑर्डर होगा कि मेरा इस टाइप से बना के दो, तो क्या वो खुद बना के देगा। ठीक, मतलब इस केस में क्या होगा, प्लान बेस्ड ऑन द अवेलेबल रिसोर्सेस एंड टाइम। प्लान हमको करना है सर, अगर सिविल का काम है तो डिजाइनिंग हम नहीं करेंगे। ठीक, ये सब आर्किटेक्ट वगैरह करेगा, ये डिजाइनिंग वाला स्टेज कौन करेगा, आर्किटेक्ट करेगा। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं कि अगर मान लिया प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग में कौन कौन से करेंगे, प्लान बेस्ड ऑन द अवेलेबल रिसोर्सेस एंड टाइम। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन एक्सिक्यूशन एंड प्रोडक्शन स्टेज। थर्ड कौन सा होगा, देखिए फर्स्ट में हम क्या देख लिए कि सर मेरा प्रोजेक्ट क्या है वो समझ लिए, प्रॉब्लम्स जो आएगा उसको हम सोल्व कर देंगे। सेकंड में क्या देखें सर, प्लान करेंगे और प्लान कौन से बेसिस पे करेंगे, अवेलेबल रिसोर्सेज पे करेंगे। सेकंड थर्ड क्या होगा, अगर ये चीज मेरा हो गया, रिसोर्सेज हो गया, तो क्या करेंगे सर, काम करना शुरू करवा देंगे। अगर मेरा मशीन का काम करवाना है तो प्रोडक्शन करवा देंगे। तो लास्ट में क्या है कि अगर सर काम करते समय अगर कुछ दिक्कत हो रहा है तो उसको मॉनिटर करेंगे, मॉनिटरिंग करते समय अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उस समय क्या करेंगे, कंट्रोल भी कर देंगे। मतलब प्रोग्रेस ऑफ वर्क इज मॉनिटर्ड। हमेशा सर जब भी काम चालू हो रहा है तो उसका क्या करेंगे, प्रोग्रेस जो हो रहा है वो बार बार उसको मॉनिटरिंग करते रहेंगे, और अगर जरूरत हुआ कि मेरा काम गलत हो रहा है तो उस केस में क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। इतना होने के बाद लास्ट स्टेज होगा कौन सा, कंप्लीटिंग स्टेज। अगर कंप्लीटिंग स्टेज इतना तक पहुंच गए, मतलब ये सारा का सारा प्रोजेक्ट में आपका जो काम हो रहा है तो क्या इतना काम करके अपना प्रोजेक्ट दूसरों को क्या कर देंगे, दे देंगे। ठीक, इसके बाद एक टॉपिक होगा तुम्हारा सीपीएम और पार्ट। अब हम लोग देखेंगे कौन सा सर, इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीएम एंड पार्ट। सर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है सर, इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीएम एंड पार्ट। ठीक, सीपीएम का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, एंड तुम्हारा कौन सा होता है, पार्ट, प्रोग्राम या प्रोजेक्ट इवेंट रिव्यू टेक्निक्स। सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड और तुम्हारा कौन सा पार्ट का होता है कौन सा, प्रोग्राम या प्रोजेक्ट इवेंट एंड रिव्यू टेक्निक्स।
पहले का सर मेन ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट क्वेश्चन चाहे तो सर सीपीएम का आपका फुल नेम पूछ लेगा या कौन सा पार्ट का फुल नेम या पूछ लेगा। तो सीपीएम का फुल नेम या फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पाथ मेथड, और पार्ट का क्या हो जाएगा, प्रोग्राम या प्रोजेक्ट इवेंट एंड रिव्यू टेक्निक्स। ठीक, जब भी हम सीपीएम पार्ट पढ़ेंगे तो इसमें सर नेटवर्क की बात करेगा, नेटवर्क की बात करेगा, इस टाइप के नेटवर्क की बात करेगा। सर ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, फिर से ऐसा रहेगा, फिर ऐसा रहेगा, इस टाइप के रहेगा नेटवर्क। ठीक, तो सर ये नेटवर्क में क्या क्या है और क्या क्या कैसे बनता है नेटवर्क, वो पहले समझेंगे। सीपीएम पार्ट अभी थोड़ी देर क्लियर रखने दो। सीपीएम पार्ट में सिर्फ इतना याद रखेंगे सर, सीपीएम में क्या है, क्रिटिकल पाथ मेथड बोलते हैं इसको, और पार्ट को फुल नेम बोलते हैं प्रोग्राम इवेंट एंड रिव्यू टेक्निक्स। ठीक, इसमें देखेंगे सिंपल नेटवर्क। सिंपल नेटवर्क डायरेक्ट हम लोग नहीं पढ़ेंगे। सिंपल नेटवर्क्स में कौन कौन सा तुम्हारा है टर्मिनोलॉजी है वो यूज करेंगे सर। तो टर्मिनोलॉजी की अगर बात करें, टर्मिनोलॉजी इसमें तो से सिंपल नेटवर्क में तो फर्स्ट आता है तुम्हारा कौन सा, फर्स्ट आएगा एक्टिविटी। ठीक, नहीं समझ पाएगा कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ लो कि क्या क्या है, सिर्फ एक्टिविटी। सेकेंड इवेंट। ठीक, थर्ड होगा तुम्हारा कौन सा, थर्ड होगा नेटवर्क, और तुम्हारा फोर्थ हो जाएगा एक्टिविटी इवेंट नेटवर्क, और फोर्थ हो जाएगा क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ देखेंगे सब क्या क्या है। जैसे ऐसा डायग्राम बनता है तो कौन क्या होता है सर, कौन क्या होता है, कौन क्या नहीं होता है, क्रिटिकल पाथ कैसे होता है, तुम्हारा टैब में एक्टिविटी कैसे जोड़ते हैं, एक्टिविटी को डिनोट किससे करते हैं तुम्हारा, वो सब देखेंगे। तो इसमें एक्टिविटी का फर्स्ट टॉपिक डालेंगे कौन सा, एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब होता है क्या चीज है, देखना। डायरेक्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक्टिविटी के लिए डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, ठीक, अगर मान लिया कि सर आपको एक प्रोजेक्ट मिला, प्रोजेक्ट का नाम मान लिया क्या है, ए है, प्रोजेक्ट का नाम ए है। ठीक, तो ये प्रोजेक्ट ए को बनाने के लिए तुम्हारा क्या होगा, कुछ दिन लगेगा, कुछ दिन लगेगा, कुछ कॉस्ट लगेगा। तो क्या करेंगे, ये प्रोजेक्ट है सर आपका, ये प्रोजेक्ट है, इसको काम करने के लिए क्या करेंगे, ऐसा करेंगे। यहाँ पे आके क्या कर रहा है, काम खत्म हो जाना है। ये मान लो बी पोजीशन, ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है। ठीक, अरे उतना नहीं तो वेक्टर स्केलर पढ़ा ना, वेक्टर स्केलर। वेक्टर कहने का मतलब क्या, तो ये तुम्हारा ए है, इसके ऊपर हम वेक्टर लगा रहे हैं, तो ये तुम्हारा क्या शो करता है सर, ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड शो करता है, ये तुम्हारा डायरेक्शन शो करता है, ये डायरेक्शन शो करता है। ठीक, और ये तुम्हारा क्या करता है, मैग्नीट्यूड शो करेगा। अगर सर तुम्हारा कभी कभी देखेंगे स्टैंडर्ड बुक में कि सर ये वाला अगर ज्यादा लंबा दिखा रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे तो ज्यादा होगा, ये अगर छोटा सा बात करेंगे तो तुम्हारा मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्मॉल होगा। स्टैंडर्ड बुक में मिलेगा ये चीज सर। ठीक, लेकिन हमारा क्या है सर, कोई एक प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट शुरू करने का टाइम है, प्रोजेक्ट लास्ट होने का टाइम है। ठीक, अब ये जो यहाँ तक होना है, यहाँ से यहाँ तक है तो कुछ टाइम लगा होगा, तो मान लो जो टाइम का नाम है क्या है, 2 घंटा, मतलब 2। ठीक, तो ये बोलते हैं सर, ये प्रोजेक्ट को जो फिनिश करवाना है, जो काम करवाना है, इसको ऊपर जो आता है ये तुम्हारा क्या होता है, एक्टिविटी। यही चीज को क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। मतलब एक्टिविटी इज डिनोटेड बाय क्या चीज, एरो। ठीक, अब इस एरो में देखिए, ये तुम्हारा कौन सा था, इनिशियल है, ये तुम्हारा कौन सा, फाइनल है। ये तुम्हारा इनिशियल है, इनिशियल टाइम है, इनिशियल काम करने का, और ये तुम्हारा फाइनल एंडिंग। फाइनल बोलिए चाहे तो एंडिंग बोलिए। ठीक, अगर तुम्हारा एक्टिविटी जुड़ा हो तो क्या, इनिशियल एक्टिविटी, और तुम्हारा अगर फाइनल है तुम्हारा कौन सा होगा, फाइनल एक्टिविटी। ठीक, अगर तुम्हारा क्या है, एक ही बार में जैसे एक काम किए, ठीक, फिर दूसरा का काम मिल गया, फिर तीसरा का काम मिल गया, इस टाइप से भी होगा ना। जैसे मान लो तुम्हारा बिल्डिंग में काम मिला, फिर बिल्डिंग में क्या किया सर, फाउंडेशन काम मिला, फाउंडेशन काम जैसे खत्म हुआ तुम्हारा प्लिंथ का काम किए, तुरंत क्या किया, सुपर स्ट्रक्चर का काम किए, तुरंत क्या किया, विंडो डोर्स का काम कर रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे, विंडो डोर वाले केस में क्या करेंगे, मतलब आपके पास जो काम जो ऐसे क्या है, रेगुलर है, बैक टू बैक जा रहा है। ठीक है, तो उस केस में करेंगे ऐसा, देखिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर एक्टिविटी तुम्हारा, इसमें एक्टिविटी डिनोटेड बाय क्या, एरो होगा, और ये चीज
इसमें सर एक्टिविटी में भी बहुत सारा टाइप्स होता है। तो फर्स्ट होता है कौन सा? प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर एक्टिविटी, ठीक, एक्टिविटी। सेकेंड होता है सक्सेसर एक्टिविटी। और थर्ड होता है तुम्हारा कॉन्करेंट एक्टिविटी। ये देखेंगे हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए कैसा एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। मान लो कोई एक वर्क है, ये सर काम करवाए, ये दूसर का, ये तुम्हारा क्या है, तीसर का, ठीक। ये ए है, ये तुम्हारा क्या है, बी है। ये क्या है सर? ये मेरा एक्टिविटी है, ये तुम्हारा एक्टिविटी शो कर रहा है। एक्टिविटी शो कर रहा है मतलब यहाँ जो काम करने में काम किए हैं उसमें क्या मिलेगा सर? ये टाइम भी लेगा। एक्टिविटी अगर कर रहा है तो टाइम भी लेगा। टाइम लेगा मतलब यहाँ पे क्या कॉस्ट भी आएगा, कॉस्ट भी मैटर करेगा। मतलब देखिए यहाँ पे तीन एक्टिविटी का 3 टाइप्स, कौन कौन सा? प्रेडिसेसर, सक्सेसर और तुम्हारा कौन सा? कॉन्करेंट। समझेंगे यहाँ से कि तीनों का मतलब क्या होता है। प्रेडिसेसर कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे 2 एक्टिविटी है ना, ए है और बी है। देखिए ये फर्स्ट काम था, ये फर्स्ट वर्क, सेकेंड वर्क। ये सेकेंड वर्क के पीछे वाला अगर तुम्हारा इसकी बात करें, जैसे ए एक्टिविटी क्या है? ए एक्टिविटी ऐसे बोलते सर, बी जो तुम्हारा ए एक्टिविटी है, बी एक्टिविटी के पहले वाला कार्य है। अगर सर ये बी एक्टिविटी के पहले वाला कार्य है तो इसको बोलेंगे बी के रेस्पेक्ट में ए को बोलेंगे कौन सा? सर ये प्रेडिसेसर है, प्रेडिसेसर एक्टिविटी है, ठीक। ये तुम्हारा प्रेडिसेसर एक्टिविटी है, ठीक। तुमसे बोलेगा नहीं सर ए एक्टिविटी के बाद कौन सा एक्टिविटी शुरू हो रहा है? ए एक्टिविटी के बाद कौन सा एक्टिविटी शुरू हो रहा है? तो सर अगर ए के बाद पूछे कौन सा एक्टिविटी शुरू हो रहा है, इस केस में इसको बोलेंगे सक्सेसर एक्टिविटी, सक्सेसर एक्टिविटी, ठीक है, सक्सेसर एक्टिविटी, ठीक। उसके बाद तुम्हारा कौन सा है? थर्ड कॉन्करेंट एक्टिविटी। कॉन्करेंट एक्टिविटी में क्या है? देखिए सर इसमें एग्जांपल में क्या था कि सर एक वर्क था तो दूसरा का वर्क शुरू किए, ठीक। एक वर्क को खत्म करने के बाद दूसरा का वर्क शुरू किए। नेक्स्ट ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं सर, एक ही बार में हम 2-3 को कार्य करवा लें, 2-3 को वर्क करवा लें। ये सर ऐसा है, ये ऐसा है, ये तुम्हारा ऐसा है, ये ऐसा। कोई मान लो एक्टिविटी फर्स्ट है, एक्टिविटी ए में मतलब तुम्हारा कौन सा? पैरेलली, जिसको बोलते हैं पैरेलली। मेरे पास फाउंडेशन जैसे तुम्हारा क्या बनवा रहा है? टाउनशिप बनवा रहा है। टाउनशिप करने का मतलब क्या चीज़ है सर? टाउनशिप करने के बाद बहुत सारा बिल्डिंग एक ही बार बनवा रहा है और तुम्हारा वहीं पे भी क्या मार्केटिंग व्यवस्था करवा रहा है। मतलब टाउनशिप करने का मतलब क्या है कि तुम्हारा एक सेक्टर बनवा रहा है, एक तुम्हारा कॉलोनी बनवा रहा है। जैसे तुम्हारा देखा होगा ये तुम्हारा रेलवे का कॉलोनी है, तो तुम्हारे एक ये चीज का कॉलोनी है, तो उस टाइप का जो तुम्हारा कॉलोनी है तो तुम्हारा क्या बोलते हैं? टाउनशिप, ठीक। तो मान लो टाउनशिप बनवा रहा है तो क्या होगा? जैसे अगर मान लो हम बोले कि नहीं सर एक बिल्डिंग काम यहाँ कर रहा है, दूसरा बिल्डिंग का वहाँ काम कर रहा है, तो क्या कर एक बार यहाँ फाउंडेशन काम कर रहा है तो एक जिस टाइम यहाँ फाउंडेशन हो रहा है वहाँ टाइम भी ये फाउंडेशन करवाएंगे। मतलब 2 वर्क पैरेलली चल रहा है, 2 सेम वर्क पैरेलली चल रहा है, 2 सेम वर्क। फाउंडेशन तो फाउंडेशन हम बोलेंगे नहीं सर यहाँ पे फाउंडेशन का काम चल रहा है तो वहाँ पे बिल्डिंग ऊपर में क्या कर रहा है? रूफिंग ऊपर में ढला रहा है। उस केस में क्या होगा कि सर यहाँ पे काम चल रहा है, वहाँ पे काम चल रहा है, पैरेलली 2 काम चल रहा है, लेकिन दोनों काम क्या सेम नहीं है। तो वही यहाँ पे कर रहा है सर, एक ही बार में 2 या 2 से अधिक एक्टिविटी होगा। ए है, बी है और तुम्हारा कौन सा? सी एक्टिविटी है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एक बार में पैरेलली अगर 2 या 3 एक्टिविटी हो उस केस में क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक। ये आपको समझ में आया क्या है? टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट है तुम्हारा कौन सा? एक्टिविटी क्या बोले सर? तो एक्टिविटी क्या बोलता है कि सर ये तुम्हारा इस टाइप के जो तुम्हारे एक्टिविटी को डिनोट करते हैं कौन सा? ऐसा एरो से ये वाला क्या शो करता है सर? इनिशियल एक्टिविटी है तुम्हारा क्या शो? इंडिकेटर। यहाँ पे क्या कोई भी एक्टिविटी को हम शुरू कर रहे हैं और इसका मतलब क्या है कि वो एक्टिविटी मेरा क्या खत्म हो रहा है। इसके बाद देखें एक्टिविटी का कौन सा? 3 टाइप्स देखें, कौन सा? प्रेडिसेसर एक्टिविटी, सक्सेसर एक्टिविटी, कॉन्करेंट एक्टिविटी। प्रेडिसेसर एक्टिविटी कहने का मतलब क्या चीज है सर? इसका कंपेयर करेंगे, एक बार खत्म हो तो दूसरा का वर्क शुरू हुआ। इस केस में दूसरा का वर्क शुरू होने के पहले ए वाला काम किए थे तो सर दूसरा का वर्क शुरू करने के बाद कौन सा वर्क या कौन सा एक्टिविटी निपटा दिए। तो इसके रेस्पेक्ट इसको बोलेंगे प्रेडिसेसर, इसके रेस्पेक्ट में इस चीज को बोलेंगे सक्सेसर। प्रेडिसेसर मतलब होगा कौन सा? बीता हुआ काम, बीता हुआ मतलब कि प्रीवियस एक्टिविटी। और तुम्हारे कौन सा?
ये तुम्हारा ये सक्सेसर में क्या बोलेंगे, आने वाला कमिंग एक्टिविटी। तुम्हारा ये कौन सा कॉन्करेंट एक्टिविटी। कॉन्करेंट एक्टिविटी मतलब क्या है कि एक ही बार में पैरेलली बोलिए 2 या 3 से अधिक एक्टिविटी को करवाना ही क्या कहलाएगा, कॉन्करेंट एक्टिविटी कहलाएगा। ठीक, मतलब अपना यहाँ से एक्टिविटी का काम खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आता कौन सा, इवेंट। दूसरा का इवेंट। इवेंट देखिए आपको हिंदी से पता चल रहा है एक्टिविटी क्या है, तो सर एक्टिविटी मेरा कार्य है, कार्य करना। कार्य करने में तुम्हारा क्या लगेगा, टाइम भी लगता है, तुम्हारा कौन सा लगेगा, कॉस्ट भी लगेगा। लेकिन इवेंट क्या है, इवेंट मतलब क्या सर, हमको ये काम करवाना है, इसको बोलते इवेंट। सर इवेंट मतलब ये चीज हमको करवाना है, कर नहीं रहे हैं, एक्टिविटी नहीं कर रहे, बस क्या कर रहे हैं, ये चीज हमको करवाना है। वो काम तुम्हारा क्या हो सकता है, फाउंडेशन हो सकता है, वो तुम्हारा क्या रोड बनवाना हो सकता है, लेकिन बना नहीं रहे हैं। बनाएंगे तो एक्टिविटी में आ जाएगा, लेकिन अब पहले का रोड मेरा बनाना है तो उसको क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। तो सर हम बोल रहे थे कि सर फास्ट वर्क है, ये तुम्हारा क्या फास्ट वर्क है, और ये वाला वर्क को क्या कर दिए, खत्म कर दिए। तो ये वाला चीज अगर मान लो तुम्हारे ए वर्क था, इसको क्या बोल रहे थे, एक्टिविटी बोल रहे थे, ये चीज का बोले ए एक्टिविटी है। अब ये एक्टिविटी है, यहाँ पर 2 पॉइंट, ये पॉइंट और ये वाली पॉइंट, ये वाली पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बोले थे तुम्हारा कौन सा, ये तुम्हारा एक्टिविटी के टर्म में, एक्टिविटी के टर्म में इनिशियल एक्टिविटी और तुम्हारा कौन सा, एंडिंग एक्टिविटी। ये वाला जो शो करेगा, ये जो मेरा काम है, इसको ही बोलते हैं इवेंट। ठीक है, या अगर डायग्राम में ऐसा दिखेगा तो क्या बोलेंगे, इसको इवेंट बोलेंगे। ये भी तुम्हारा क्या है, इवेंट ही है। तो यहाँ से रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब इवेंट किससे इंडिकेट करेंगे, तो जैसे इसको बोलेंगे सर इंडिकेटेड बाय, इवेंट इज इंडिकेटेड बाय, चाहे तो तुम्हारा सर्किल से कर सकता है, चाहे सर्किल करो या क्या करो, रेक्टेंगल करो, या रेक्टेंगल से कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या कर सकते हैं। ठीक, ये समझ में आया। सर ये तुम्हारा क्या एक्टिविटी दिखा रहा है, एक्टिविटी को क्या है, ये इवेंट से दिखा रहा है। अब ये दोनों इवेंट सेम ही हो सकता है, ये 2 अलग अलग इवेंट नहीं है सर। ये इनिशियल वाला है, ये तुम्हारा फाइनल भाई वाला काम करके दे रहा है। अब यही इवेंट को कभी कभी नोड भी बोलते हैं, नोड। ठीक, इवेंट को बोलते हैं कभी कभी नोड। अब ये बताइए कि यहाँ पे हम कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं सर, इनको काम करवाना है। और जब काम ही नहीं करवा रहे हैं तो क्या हो, इसमें तुम्हारा टाइम लगेगा ही नहीं, टाइम नहीं लगेगा मतलब कॉस्ट भी नहीं लगेगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो तुम्हारा जो इवेंट है, यहाँ पे तुम्हारा ना तो टाइम मैटर करेगा, ना टाइम रहेगा, या ना क्या रहेगा, कॉस्ट रहेगा। ये बस क्या है सर, ये तुम्हारा सोचा हुआ चीज है कि सर हमको ये काम करवाना है, वो इवेंट हुआ। अभी हम एक्टिविटी में क्या देख रहे थे, ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी यहाँ से यहाँ तक काम करवा रहे थे, इसमें क्या लग रहा था, टाइम भी लग रहा था, तुम्हारा कौन सा कॉस्ट भी लग रहा था। तो ऐसा बोल सकते हैं कि एक्टिविटी में टाइम और कॉस्ट दोनों आएगा, लेकिन इवेंट में क्या होगा, इवेंट में सर तुम्हारा टाइम और कॉस्ट से कोई मतलब नहीं। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं तुम्हारा कौन सा, कि सर इवेंट का कुछ टाइप्स होते हैं, इवेंट का कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, देखते हैं इवेंट्स का कुछ टाइप्स। तो इवेंट्स का टाइप्स में पहले का होता है कौन सा, मार्ज इवेंट। मार्ज इवेंट, मार्ज मतलब होता है क्या चीज, मिलाना। ठीक है, मिलाना। सेकेंड वास्ट इवेंट, वास्ट इवेंट। थर्ड, ये दोनों को मिला के मार्ज एंड वास्ट इवेंट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे कुछ समझने के लिए डायरेक्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए सर ऐसा तुम्हारा डायग्राम है, डायग्राम बोल रहे सर अभी कोई तुम्हारा क्या नेटवर्क नहीं बोल रहे, नेटवर्क तभी बोलेंगे जब हमको बनाना आ जाए, नेटवर्क बोलेंगे सर, नेटवर्क बनाएंगे। ठीक, मार्ज इवेंट, वास्ट इवेंट और तुम्हारे का मार्ज एंड वास्ट इवेंट। देखिए कोई एक वर्क है, ठीक, इसको एक ही बार में 2 पैरेलली काम करवा रहा है, ए है, बी है, एक्टिविटी ए बी एक्टिविटी है, ये ऐसा है, ये वाला, इसको मान लिया कि 2 है, ये तुम्हारा क्या 3 है, ये फिर क्या गया 4 पे गया, ये ऐसा गया। डायग्राम जैसा खाली वैसे कर लीजिए, अब बाकी हम बता दें क्या है। ये फिर से यहाँ पे क्या किया, 2 एक्टिविटी गया, फिर इधर से गया, मान तुम्हारा क्या 5 है, ये तुम्हारा कितना 6 है। ठीक, ऐसा मान ले कोई क्वेश्चन आया तो ऐसा क्या बन गया, ये एक्टिविटी, बी एक्टिविटी, सी एक्टिविटी, डी एक्टिविटी, ई एक्टिविटी, तुम्हारा कौन सा एफ एक्टिविटी है। ठीक है,
हम कह रहे हैं सर इसमें तुम्हारा ये तुम्हारा क्या होगा, नॉट होगा, ये नॉट होगा, ये नॉट होगा, ये नॉट होगा, लेकिन लिख ही देते हैं सर 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, नॉट है। नॉट बोलिए क्या, या क्या बोलिए, इवेंट्स बोलिए, इवेंट्स बोलिए, नॉट्स बोलिए, इवेंट्स बोलिए। लेकिन ए बी सी डी ई एफ ये सब क्या है तुम्हारा, सर ये मेरा क्या है, ये सब एक्टिविटी है, ये तुम्हारा क्या एक्टिविटी है, ठीक। हाँ ऐसे ये वाला देखिए, ये देखिए, ये वाला देखने पे आपको लग रहा होगा ऐसा, ये नोड पे इवेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये नोड पे देखेंगे। अगर ये तुम्हारा एक्टिविटी की बात करते हैं तो एक्टिविटी पे देखते हैं, यहाँ पे कौन सा इवेंट की बात कर रहे हैं तो इवेंट पे जाएंगे। ये 4 पे देखिए, 4 पे आप देखिएगा तो 2 एक्टिविटी एक बार मारा, ये 4 पे 2 एक्टिविटी सी एंड डी एक्टिविटी कम्स टुगेदर ऑन इवेंट 4। ये जब 2 एक्टिविटी 2 और मोर एक्टिविटी मीट्स ऑन ए वन इवेंट देन इट इज नोन एज मर्ज। मर्ज मतलब होता है क्या, मिलाना। और एक ये तुम्हारा ऐसा है, इधर से मिलाना, ये वर्क, ये एक्टिविटी अगर मिलेगा तो उस केस में बोलेंगे इस नोड को क्या बोलेंगे, तुम्हारा मर्ज इवेंट बोलेंगे। नोड बोलिए, इवेंट बोलिए। एक होता बास्ट। बास्ट कहने का मतलब क्या चीज, बास्ट कहने का मतलब क्या है कि जैसे देखिए बास्ट आप गड़बड़ा जाएगा, बास्ट वाला में और तुम्हारा कौन सा में, कॉन्करेंट में आप गड़बड़ा जाएगा। जैसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम बोलते हैं कि सर ये 4 ये 4 ये तुम्हारा 4 इवेंट ही तुम्हारा क्या बास्ट है और मर्ज है। देखिए बास्ट कहने का मतलब क्या है सर, कि ये वाला 2 इवेंट को आना और 2 इवेंट को जाना, मतलब कि आना जितना एक्टिविटी आ रहा है उतना एक्टिविटी जिस इवेंट से जा रहा है, ये वाला चीज आप बोलते हैं इधर वाला चीज को बोलते हैं कौन सी, मार्ज बोलते हैं। और इधर वाला चीज को एक ही बार में जा रहा है, एक ही नोट से, अरे इसको 4th वाला को मार्ज इवेंट बोलेंगे का, जब ये 2 तुम्हारा एक्टिविटी आ रहा तब इस चीज को। और 2 एक्टिविटी जिस पॉइंट से जाता है, 2 एक्टिविटी जिस पॉइंट से जाएगा उसको बोलेंगे कौन सा, इसको बोलेंगे तुम्हारा बास्ट एक्टिविटी, बास्ट इवेंट। उसके बाद ये वाला में देखिए कि एक आ भी रहा है और जा भी रहा है। अगर आ भी रहा, जा रहा है, जा भी रहा है तो इसको दोनों मिला के बोल देंगे कौन सा, मार्ज एंड बास्ट एक्टिविटी, ठीक। ये है मतलब इवेंट की बात कर रहे थे कौन सा, मार्ज, बास्ट और तुम्हारा मार्ज एक्टिविटी, मार्ज एंड बास्ट। मार्ज एक्टिविटी क्या बोले सर, जिस इवेंट पे 2 वर्क 2 एक्टिविटी आए उसको क्या बोलेंगे, मार्ज इवेंट बोलेंगे। और जिस इवेंट से अगर 2 वर्क या 3 वर्क 3 एक्टिविटीज आ रहा तो उस केस में क्या बोलेंगे, तुम्हारा बास्ट इवेंट बोलेंगे। और यही दोनों को मिला के मार्ज और बास्ट एक्टिविटी बोलेंगे थर्ड वाला, ठीक। ये इवेंट को सर सर्किल या तुम्हारा कौन सा रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, ठीक। उसके बाद तुम्हारा आता है इवेंट, एक आता है डमी एक्टिविटी। देख लेते हैं उसको, जैसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे एक नेटवर्क का क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको पता चल गया कैसे कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। डमी एक्टिविटी क्या होता है, सब पहले एक देख लेते हैं। इस एक डमी एक्टिविटी होता है, डमी एक्टिविटी। डमी मतलब क्या होगा सर, डमी कहने का मतलब क्या होगा, 2 वर्क होगा मतलब 3 वर्क, एक मतलब 3 इवेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। ठीक है, इसके बीच और इसके बीच रिलेशन दिया रहेगा, ये ए वर्क है, दूसरा का बी वर्क है, लेकिन ये दोनों के बीच में कोई वर्क ना दिया हुआ, लेकिन तीसरा का जो वर्क शुरू होगा ये दोनों के बीच में रिलेशन को शो करेगा। तो क्या करके इसके बीच में एक और एक्टिविटी जोड़ेंगे, लेकिन डायरेक्ट एक्टिविटी नहीं जोड़ पाएंगे, तो क्या करेंगे इसके बीच में कॉम्बिनेशन होगा, तो उससे क्या करेंगे डॉटेड लाइन से क्या करेंगे इसको मिलाएंगे, वही वाला चीज क्या कहलाएगा डमी एक्टिविटी। ये सिर्फ क्या करता है सर, ये इसमें ना तो तुम्हारा एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ना तो तुम्हारा टाइम लेगा ना तुम्हारा कॉस्ट लेगा, ये सिर्फ डिपेंडेंसी को शो करेगा। डिपेंडेंसी मतलब क्या चीज, ये ए और बी, ये तुम्हारा ए और बी पे क्या करेगा, सिर्फ डिपेंड करेगा।
डैमी एक्टिविटी क्या है? शो द डिपेंडेंसी ऑफ वन एक्टिविटी ओवर अदर, सिर्फ डिपेंडेंसी को शो करेगा बट नाइदर कंज्यूम एनी टाइम और रिसोर्सेज। क्या मतलब कर रहा है कि सर तुम्हारा क्या कर रहा है, एक दूसरे पे खाली डिपेंड करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं डैम एक्टिविटी कैसे समझ में आ जाएगा। एग्जांपल या क्वेश्चन, जैसे बोल रहे हैं कि ए, एग्जांपल ले लेते हैं, वो ए एक्टिविटी है, बी एक्टिविटी है, तुम्हारा कौन सा सी एक्टिविटी है। ए एक्टिविटी के इसके पहले कोई प्रेडिसेसर नहीं है, प्रेडिसेसर नहीं है, कोई प्रेडिसेसर एक्टिविटी नहीं है, प्रेडिसेसर एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। इसमें भी कोई प्रेडिसेसर एक्टिविटी नहीं है। सी में ए और बी दोनों एक प्रेडिसेसर एक्टिविटी है। अगर क्वेश्चन कहने का मतलब समझिएगा, देखिए ये क्वेश्चन है कि सर को ए एक्टिविटी है, बी एक्टिविटी और सी एक्टिविटी है। ए एक्टिविटी का कोई प्रेडिसेसर एक्टिविटी नहीं है, बी का कोई प्रेडिसेसर एक्टिविटी नहीं है। प्रेडिसेसर एक्टिविटी क्या बोलते हैं, दो का कंपेयर करते हैं। जो मेरा काम चल रहा है उसके पहले वाला एक्टिविटी कौन सा कर रहा था, प्रेडिसेसर एक्टिविटी। जो ये काम चल रहा है उसके आने वाला एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, सक्सेसर एक्टिविटी। तो प्रेडिसेसर एक्टिविटी अगर ये तुम्हारा ये अगर तुम्हारा ए एक्टिविटी है तो ये बोला ए का कोई प्रेडिसेसर एक्टिविटी नहीं है, मतलब क्या है, यहीं से इनिशियल पॉइंट है। ये तुम्हारा ए एक्टिविटी है, बोला कि ये इस एक्टिविटी का कोई प्रेडिसेसर एक्टिविटी नहीं है। इसका कहने का मतलब क्या है, सर ये एक्टिविटी के पहले कोई वर्क नहीं हुआ, कोई एक्टिविटी नहीं हुआ। सेम बी के लिए भी क्या बोला, बी के लिए भी क्या बोला कि प्रेडिसेसर एक्टिविटी एक भी नहीं है। प्रेडिसेसर एक्टिविटी मतलब इसका पहले वाला भी कोई काम नहीं हुआ था। ए मान लिया ऐसा है, ठीक, A1 ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा क्या बी है, ठीक। अब हम बोल रहे हैं सर ए का कोई प्रेडिसेसर एक्टिविटी नहीं है, नॉट प्रेडिसेसर एक्टिविटी, नॉट प्रेडिसेसर एक्टिविटी, ठीक है। अब आप भी देखिए ये 2 है, ये 3 है, इसके पहले कोई नहीं है, इसके पहले भी कोई नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, सर ये मेरा क्या इनिशियल है, ये तुम्हारा इनिशियल है, इनिशियल इवेंट है। इनिशियल इवेंट बोलिए या वर्क मेरा क्या है, वर्क का एक्सिक्यूशन कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद सी भी कोई एक एक्टिविटी है सर, ये सब क्या एक्टिविटी है, ये सी एक्टिविटी है, तो ये तुम्हारा सी का प्रेडिसेसर ए और बी है। आप देखिए यहाँ पे आपको लगेगा कि सर यहाँ से अगर सी ऐसा जोड़े, अगर तुम्हारा ये सी एक्टिविटी यहाँ से जोड़े, ये तुम्हारा फर्स्ट कंडीशन होगा। सेकंड कंडीशन क्या होगा, ये फर्स्ट था, ये ए बी है, बी 2 3, ठीक। हम बोले कौन सा सी क्या है, तो ए और बी का प्रेडिसेसर है। हम बोले, आप क्या बोले सर 3 से हम लगा दिए, तो 3 से क्या हो गया, 3 से बस सर बी सिर्फ हुआ प्रेडिसेसर, ए नहीं हुआ। आप बोलिएगा नहीं सर हम ऐसा जोड़ देंगे, ये क्या होगा 4, ये सी। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा, सी जो है सिर्फ ए का प्रेडिसेसर है, यहाँ पे क्या सी है सिर्फ बी का प्रेडिसेसर है, तो ऐसा तो गलत हो गया ना भैया। उस समय क्या करेंगे, ये सी जो है ए और बी का प्रेडिसेसर है, उसमें क्या करेंगे सर, ये दोनों इवेंट में कुछ क्या करेंगे, रिलेशन शो करवा देंगे। वो जो रिलेशन होगा सर डायरेक्टली नहीं होगा, तो क्या होगा, इनडायरेक्टली होगा। इनडायरेक्टली कहने का मतलब क्या होगा सर, ये ऐसा कर देंगे। अब ऐसा कर देंगे, एरो किधर मारेंगे, तो सर एरो इधर मारेंगे जहां से मेरा टाइम का एक्सिक्यूशन हो रहा, ये एरो मार देंगे। फर्स्ट इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब ये क्या हुआ सर, ये ऐसा क्या कर रहा है सर, ये सर क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है ए पे। सी प्रेडिसेसर है बी का, लेकिन क्वेश्चन में दिया देख क्या रखा है, सी जो है ये तुम्हारा सी है, तो ए और बी का प्रेडिसेसर है। इसमें अगर ये वाला नहीं मिला तो क्या कहलाएगा, सी सिर्फ बी का प्रेडिसेसर है। ये मतलब कि बी, ये तुम्हारा ए डिपेंड करेगा किस पे, बी पे, मतलब डिपेंडेंसी को शो करेगा। और ये वाला चीज तुम्हारा कोई टाइम और कॉस्ट से मतलब नहीं रहेगा। इसमें तुम क्या कर दिए सर, सी तुम्हारा क्या मिल रहा है, ए का प्रेडिसेसर है, ऐसा थोड़ी होगा। तो क्या करेंगे, इसको ऐसा मिला देंगे, ठीक। तुम एक कंडीशन और बना सकते हो, और बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, मतलब थर्ड कंडीशन। यही क्वेश्चन को थर्ड कंडीशन से बना, तीसरा रूल से बना सकते हैं। कैसे, तो मान लीजिए फर्स्ट है, ये ए है, ये तुम्हारा कौन सा बी है, सेकेंड थर्ड इवेंट है। इवेंट से कोई मतलब नहीं रहता, ये तुम्हारा ऐसा बना दे, ठीक। आपको तुम्हारा सी बनाना है, सी बनाना है। और क्या सी जो है, सी एक्टिविटी ए और बी का क्या है, सी एक्टिविटी
ए और बी का क्या है, प्रेडिसेसर है, गलत। सी क्या है, तो सी जो है सक्सेसर है किसका, ए और बी का, लेकिन ए और बी एक्टिविटी क्या सी का क्या प्रेडिसेसर है। तो माने सर इसको एक रिलेशन शो करवा देते हैं ऐसा ऐसा, ये मान लिया तो फोर्थ इवेंट है, आप कहना शो करें सर ये वाला जो है ऐसे ए का भी तुम्हारा, ये अगर मान लो सी है, ये तुम्हारा सी डैश है, C1 है, ये तुम्हारा C2 है, इसका प्रेडिसेसर ये है, इसका प्रेडिसेसर सी ये है, ये दोनों को जोड़ दें तो सी हो जाएगा। चलिए सी है, ये माने तुम्हारा 5, ये सी, ऐसा बोल सकते सर ये तुम्हारा क्या है कि सर ये तुम्हारा कुछ शो नहीं कर रहा, बस इसे को तोड़ के लिख दिए, तो क्या सोच सकता है, ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन से जोड़ते हैं उसी को बोलते हैं कौन सा, डैमी एक्टिविटी। मतलब डैमी एक्टिविटीज आर डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन। ठीक, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा क्या है सर, डैमी एक्टिविटी का यूज कैसे करते हैं। डैमी एक्टिविटी का यूज ऐसा करेंगे सर कि अगर आपका कोई एक्टिविटी है, अगर कोई आपका एक्टिविटी है और उस केस में आपको पता नहीं चल रहा है सर कि इसको हम किससे जोड़े, जैसे यहाँ पे देखिए अगर लिखा हुआ है सर प्रेडिसेसर लिखा हुआ था ए और बी, ए का कोई प्रेडिसेसर नहीं, मतलब कि शुरुआत यहीं से हो रहा है। यहाँ सी में जैसे आया तो सर दोनों को प्रेडिसेसर बता दिया, लेकिन हमारे यहाँ से स्टार्ट, तो यहाँ से शुरू करेंगे चाहे यहाँ से शुरू करेंगे। अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो सर सी बी का प्रेडिसेसर आएगा, अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो सी ए का प्रेडिसेसर आएगा। तो उस केस में क्या होगा, दोनों को मिलाना होता है, और ये दोनों को डायरेक्टली नहीं मिला सकते, तो क्या डॉटेड लाइन से मिला करके ये ऐसा बोल सकते हैं सी क्या है सर ए बी का है। उसी तरह से इसको भी ऐसे करवा सकते हैं, ये सी। इस क्वेश्चन को इस 3 तरीका से ही बना सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, डैमी एक्टिविटी का क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है एक्टिविटीज क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन ये एक्टिविटीज है, तुम्हारा प्रेडिसेसर ठीक, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये इतना है। ए का प्रेडिसेसर कुछ भी नहीं है, ए का प्रेडिसेसर कुछ नहीं है, बी का प्रेडिसेसर कुछ भी नहीं है, सी का प्रेडिसेसर ए है, और तुम्हारा डी का ए है, ई का बी और ई का बी, इसका भी बी है, और जी का डी और ई है, और इसका है एफ और जी है। तुम्हारे कितना एफ और जी है, एफ और जी है। ठीक, ये नेटवर्क बनाते हैं सर। देखिए इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे हमको कह रहे हैं सर तुम्हारा एक्टिविटी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्टिविटी है। ठीक, मतलब सर ये मानते हैं शुरू वाली, ये तुम्हारा क्या फर्स्ट है। ठीक, ए और बी, ए और बी। ठीक, ए और बी का प्रेडिसेसर नहीं है कुछ, मतलब शुरू कहाँ से यहीं से हो रहा है, इधर हो ही नहीं रहा। अगर इधर दिया रहा था तो ए का भी प्रेडिसेसर को लिखा रहा था, तो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे गया तो इस टाइप का बना, ये तुम्हारा क्या बना 2 और 3 बना। ठीक, उसके बाद सी, ये जो तुम्हारा सी है किसका, ए का प्रेडिसेसर है, ए यहाँ है, तो देखो यहाँ पे सी ए का प्रेडिसेसर है, मतलब बोल सकते हैं सी जो है ए का सक्सेसर है। ठीक, यहाँ से क्या बन जाएगा, सी बनेगा, सी, तो ये मान लो नंबरिंग कर दो 4। ठीक, उसके बाद फिर देखेंगे फिर से ए तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा प्रेडिसेसर है किसका, डी का, तो सर मान ले यहाँ से ऐसा बना दो इसको, ये ऐसा, ए का तुम्हारा ये सी प्रेडिसेसर ऑफ ए, मान लीजिए तब 4th है, और फिर से बोला डी जो है ए का ही प्रेडिसेसर है, ये तुम्हारा डी है 5th। ठीक है, यहां तक खत्म हो गया अपना, यहां तक। उसके बाद ई और एफ क्या है, तो सर बी का सक्सेसर है, या बोले बी का प्रेडिसेसर, बी का सक्सेसर कौन सा, ई और एफ है। लेकिन अगर बोल ई और एफ बी का सक्सेसर है। ठीक, लेकिन बी और बी, ई और एफ का क्या है, प्रेडिसेसर। ठीक, ई और एफ कहाँ से जा रहा, तो
बी से जा रहा है, ये बी एक्टिविटी से, तो मान लिया ऐसा है। देखिएगा सर ये कुछ आएगा इसीलिए बता रहे हैं इसको। ये तुम्हारा क्या है, ई है और एफ है, ये तुम्हारा ई है, तुम्हारा कौन सा एफ है, इस टाइप से बन गया। ये 6 है, तुम्हारा कौन सा 7, ठीक है। इसके बाद यहां तक खत्म। तो इसका डी और ई, ये जो जी है, ये जी, ये जो तुम्हारा जी एक्टिविटी है, देखिए सर यहाँ पे एफ तक हो गया, इधर इसमें से चारों में से कहीं से एक्टिविटी एक आवेगा, कौन सा, उसका जी एक्टिविटी। ये जो जी एक्टिविटी है इसे डी और ई का एक्टिविटी है, मतलब डी एक्टिविटी और ई एक्टिविटी को एक इवेंट पे मिल रहा होगा सर। तो ये तुम्हारा मिल के कोई एक इवेंट बन गया होगा। ये मान लिया ऐसा आया, ये तुम्हारा ऐसा बन गया, कौन सा एक इवेंट बन गया, कितना 4 से 5। देखिए यहाँ पे डी और ई प्रेडिसेसर है किसका, तो सर किसका, जी का। ये तुम्हारा किसका, जी का प्रेडिसेसर है, ठीक। ये मान कितना सर 6 है, ऐसा हो गया। ये तुम्हारा ये समझ में आया, जी क्या है तो डी और ई का प्रेडिसेसर है। उसके बाद एच, एच क्या है तो सर एफ, एफ और तुम्हारा जी, एफ और जी बन गया सर, एफ और जी, एफ सॉरी गलत बना दिया ना इसको, एफ और जी, इसको थोड़ा सा ऐसे बना दीजिए। ये जी है कि ये जी ऐसा 6 और तुम्हारा ये कौन सा था 3 से, तुम्हारा बी का सक्सेसर कौन था, एफ, इस टाइप कैसा बन जाए। ये तुम्हारा है 6, फिर इसके बाद एच क्या है तो एफ और जी, एफ और जी का क्या है प्रेडिसेसर एच, एच इस टाइप कैसा बन जाएगा, ये 7। ये ऐसा क्या बन गया, जब नेटवर्क बन गया वही तुम्हारा चीज क्या कहला गया, नेटवर्क कहला गया सर, ठीक है। इस टाइप के नेटवर्क बन गया, ठीक। पाथ, एक और टॉपिक आता है जिसका नाम होता है क्रिटिकल पाथ। सर क्रिटिकल पाथ कभी कभी क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्रिटिकल पाथ अच्छा है, देखते हैं क्रिटिकल पाथ क्या होता है। क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ, ठीक। देखिए सर ये सब एनालिसिस जो है तुम्हारा नेटवर्क बनाएंगे तभी काम देगा। जैसे अभी देख रहे थे सर एक्टिविटी क्या था, इवेंट क्या था, उसके बाद तुम्हारा देखेंगे सर कि दो एक्टिविटी में आपस में क्या हो रहा नहीं मिल पा रहा था, तो उसको कौन सा डाटा एक्टिविटी से शो कर दिए थे। उसके बाद एक तुम्हारा था क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ है, देखिए इसमें सर क्रिटिकल पाथ है ऐसा बोलता है कि अगर कोई भी तुम्हारा प्रोजेक्ट मिला और कोई भी प्रोजेक्ट मिला तो सर जैसे ऐसे यही वाला एग्जांपल दे दो ना, ये ऐसा था, ऐसा ए है, बी है, 2 3, या मान दो 4, फिर से मान दो इसको 5, इसको मान दो फिर से 6 मान दो, ठीक। ये सब तुम्हारा क्या है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक। इसके बाद एक और मान लो ई एफ जी, ये तुम्हारे का आंसर 7। देखिए सर इसको नेटवर्क समझेंगे। क्रिटिकल पाथ क्या है, क्रिटिकल पाथ ये पाथ होगा, क्रिटिकल पाथ वो रास्ता होता है जिसमें सबसे लॉन्गेस्ट रास्ता को शो करेगा, लॉन्गेस्ट पाथ को शो करेगा। ये वाला देखिए ए सी ई एफ, ठीक, ये सबसे लंबा है। तुम बोलिएगा नहीं सर ये भी तो लंबा ही है, ये भी तो लंबा ही है। हाँ सर दोनों सेम ही है, लंबा ही है, लेकिन देखेंगे इसमें क्रिटिकल पाथ में कौन सा लंबा, जो तुम्हारा सबसे पाथ जिसका तुम्हारा लंबा लेंथ है, जिसका लंबा होता है वो चीज देखेंगे सर, ठीक। देखते हैं क्रिटिकल पाथ, हम एग्जाम्पल पे ही समझेंगे, एक एग्जाम्पल पे ही समझेंगे क्रिटिकल पाथ का एग्जाम्पल। अच्छा क्रिटिकल पाथ में 2-3 को टर्म होता है सर, 2-3 को टर्म होता है, ये भी आता है। फर्स्ट टर्म होता है कौन सा, अर्लीस्ट स्टार्ट टर्म, EST जिसको बोलते हैं EST, ठीक। दूसरा का होता है अर्लीस्ट फिनिश टाइम। सर ये भी आया है, काम देगा आपको अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं या कोई भी कंपटीशन में बैठेगा तो ये इस पे आएगा। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, इसको बोलते हैं EFT, ठीक है।
थर्ड होता तुम्हारा लेटेस्ट। लेटेस्ट स्टार्ट टर्म, ये सेम स्टार्ट टर्म, इसको बोलते LST। और ये तुम्हारा फोर्थ होता है लेटेस्ट फिनिश टर्म। लेटेस्ट फिनिश टाइम, इसको बोलते LFT। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अभी तुरंत शुरू हुआ, तुरंत शुरू। अर्लीस्ट मतलब जो सबसे पहले वाला काम हुआ, अर्लीस्ट मतलब जो सबसे पहले काम, और लेटेस्ट जो अभी काम चल रहा है, यह चीज लेटेस्ट अर्लीस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए समझ में आएगा, क्रिटिकल पाथ समझ में आ जाएगा आपको। ये जो तुम्हारा बुक में लिखता है इसको जोड़ते हैं उसको जोड़ते हैं, ये सब नहीं समझेंगे, एक ही तुम्हारा एग्जाम्पल में सब समझ में आ जाएगा कैसे कैसे आ रहा है। ठीक, देखिए मान लो कोई तुम्हारा एक इवेंट है, इसको हम एक बार पैरेलली 2 वर्क से करवा रहे हैं। ये तुम्हारा ए वर्क है, ये तुम्हारा ए एक्टिविटी, तुम्हारा कौन सा बी एक्टिविटी है, ये दूसरा का इवेंट, ये तुम्हारा मतलब इवेंट ही है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा फोर्थ है इस टाइप का। ठीक, ये तुम्हारा कौन सा सी एक्टिविटी है, तुम्हारा डी एक्टिविटी है, और ये तुम्हारा फिफ्थ है, और ये तुम्हारा मान लें कौन सा ए बी सी डी ई है। ठीक, मान ले जाए कि ये एक्टिविटी को इंड करने में तुम्हारा कितना लग रहा है टाइम, तो टाइम लग रहा है मान लो सर 50 आवर्स लग रहा है, आवर्स 50 आवर्स। इसको कर रहे हैं तो कितना लग रहा है, 10 आवर्स लग रहा है। इसको कर रहे हैं तो कितना लग रहा है, 5 आवर्स लग रहा है, 5 आवर्स। इसको कर रहे हैं तो कितना लग रहा है, 2 आवर्स लग रहा है। और इसको कर रहे हैं तो इसको आ रहा है कितना, 1 आवर्स आ रहा है, ये आ रहा है 1 आवर्स। ठीक, ये 1 आवर्स आ रहा है। देखिए सर, हम इसमें देखेंगे कि क्रिटिकल पाथ कौन सा है, EST किसको बोलेंगे, LEFT किसको बोलेंगे, LST किसको बोलेंगे, LFT किसको बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे अगर शुरू हो रहा है तो यहाँ का टाइम जब शुरू हो रहा है तो शुरू में कितना, 0, मतलब कि शुरू में अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, सबसे पहले कि जो काम शुरू हो रहा था उसका समय कितना है सर, तो 0। EST को और EFT को E से इंडिकेट करेंगे। ठीक, E का वैल्यू कितना हो गया इसके लिए, 0, EST का वैल्यू 0। EFT अर्लीस्ट फिनिश टाइम, E अर्लीस्ट शुरू टाइम, E अर्लीस्ट फिनिश टाइम, E अर्लीस्ट शुरू टाइम, E अर्लीस्ट फिनिश टाइम। ये एक्टिविटी की बात करते हैं, ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम। इसको ये दोनों, ये डी एक्टिविटी की बात करते हैं, ये अर्लीस्ट कौन सा, स्टार्ट टाइम, या अर्लीस्ट फिनिश टाइम, इस टाइप का होगा। यहाँ पे E का वैल्यू 0। अगर इसके ये चीज में बोले इसका, इसके रेस्पेक्ट में ये चीज को बोलेंगे EFT बोलेंगे, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अर्लीस्ट फिनिश टाइम का वैल्यू कितना होगा सर, यहाँ पे टाइम लग रहा है 0 और यहाँ पे लग रहा है कितना, ये पूरा करें 50, तो यहाँ पे E का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये इसके रेस्पेक्ट में EFT है, इसके इंडिकेट करेंगे, इसे ही करेंगे, तो 0 + 50 कितना हो जाएगा, 50 आवर्स। हाँ है ना, EFT हो गया किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। अब इस एक्टिविटी की बात आ जाए, सी एक्टिविटी में क्या होगा, 50 है, ये अर्लीस्ट है सर, ये अर्लीस्ट हो गया, यहाँ पे अर्लीस्ट का वैल्यू कितना आ गया, अर्लीस्ट का वैल्यू 50 आ गया। EFT हो गया, तो EFT का वैल्यू यहाँ पे कितना, 50 यहाँ, 5 यहाँ, तो टोटल कितना, 55, मतलब E का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा कितना, 55। फिर यहाँ से ये 1 आवर था, तो यहाँ से E का वैल्यू कितना हो जाएगा, 51 और +1 56 आवर। ये समझ में आया आपको। ठीक, ये सब क्या था, अर्लीस्ट, ये तुम्हारा अर्लीस्ट वाला था, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ये तुम्हारा फिनिश टाइम, या स्टार्ट टाइम फिनिश टाइम। अगर ये एक्टिविटी की बात करें, स्टार्ट टाइम फिनिश टाइम, इसके बात करें तुम्हारी ये स्टार्ट टाइम फिनिश टाइम। अब तुम्हारा एक कौन सा होता है, अब जैसे मान लीजिए अर्लीस्ट फिनिश टाइम का अगर डेफिनेशन बोला, अर्लीस्ट फिनिश टाइम का आप डेफिनेशन बताइए, तो क्या करेंगे, अर्लीस्ट इन स्टार्टिंग टाइम में क्या कर देंगे, कोई एक्टिविटी का टाइम ऐड कर देंगे तो ये चीज़ मिल जाएगा। इसके लिए बोले तो इसका प्लस इसका कर देंगे, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, अर्लीस्ट वाला बन जाएगा, चाहे स्टार्ट टाइम या तुम्हारा फिनिश टाइम। एक तुम्हारा क्या होगा, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और तुम्हारा लेटेस्ट फिनिश टाइम। ठीक,
लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कहने का मतलब क्या है, जैसे अभी तुरंत कौन सा हो रहा है, तुरंत कौन सी इवेंट हो रहा है, तुरंत कौन सा एक्टिविटी हो रहा है, तो सर यही वाला तो हुआ सर, अब यही तो हुआ। ठीक, तो यहाँ पे ये एकदम जैसे फिनिश हुआ, एकदम जैसे एल से इंडिकेट किया हुआ, ये जैसे ही फिनिश हुआ मतलब बोल सकते एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। सिंपली इधर से जा रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं, तो अब इधर से आएंगे सर, इधर से आएंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक, एल मतलब कहने कौन सा, एल एस टी तुरंत यहाँ पे खत्म हुआ सर। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे एल का वैल्यू लिखें, एल का वैल्यू लिखेंगे तो कितना होगा, सॉरी यहाँ पे कितना आवर लग रहा था तो 0 थोड़ी होगा सर, यहाँ कितना होगा, 56 आवर होगा, 56 आवर होगा। ठीक है, इसकी एल की बात करते हम क्या बोले, इधर से अगर आप जा रहे हो, इस केस में जा रहे हो तो क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, या इधर से जा रहे थे तो प्लस कर रहे थे। आप इधर से अगर आएंगे इधर तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस। ठीक है, ये कितना का 56, अगर यहाँ पे एल की बात करें, यहाँ पे एल की बात करें तो 56 माइनस 1, 56 माइनस 1 कितना, 55। यहाँ बात करें एल का वैल्यू देखिए, अच्छा ठीक, एल का वैल्यू यहाँ बात कर 52 माइनस 2 कितना, 53। ठीक, यहाँ पे एल की बात करें, अगर एल की बात करें तो कितना हो जाएगा, एल की बात करें तो 53 माइनस 10 कितना, 43। ठीक, सर हम ऐसे देखें, ऐसा भी तो देख सकते थे ना सर, तो ये ई एक यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे ई का वैल्यू कितना, 10, यहाँ पे कितना 10 प्लस 2 कितना, ई का वैल्यू यहाँ पे 2 होगा सर, ई का वैल्यू 2 होगा, कौन सा 10 प्लस 2 12, अब यहाँ 12 प्लस 1 13 भी होगा। ठीक, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे, जो मैक्सिमम वाला रहेगा, जो मैक्सिमम वाला रहेगा, मैक्सिमम आवर वाला रहेगा वही कंसिडर करेंगे। मैक्सिमम आवर वाला कंसिडर क्यों करेंगे, देखिएगा सर, यहाँ पे 2 को आया होगा, एक तुम्हारा 10 आ रहा है, यहाँ पे तुम्हारा कितना, एक 50 आ रहा है, यहाँ तुम्हारा कितना आ रहा है, एक तुम्हारा 10 आ रहा है, 0 प्लस 10। लेकिन इसकी बात करें तो एक तुम्हारा एक्टिविटी इधर से आ रहा है तो 55 हो रहा है, और इधर से कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। देखिए सर 12 आ रहा है, 55 आ रहा है, तब तो कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा ले। यहाँ पे सर एक्टिविटी तुम्हारा ये का वैल्यू 55 आ रहा है ऐसे, अगर ऐसे जाकर कितना आएगा 12। इस केस में देखिए आप सिंपली बताइए कि सर 55 घंटा में 55 आवर में ये वाला वर्क कंप्लीट हो रहा है। अब बताइए जो 55 घंटा का जो टाइम था वो 12 घंटा में होगा, नहीं होगा। लेकिन सर अगर 12 आवर वाला काम 55 आवर में होगा 100% हो जाता। तो क्या कर सकते हैं सर, ये मैक्सिमम वाला नंबर लेते हैं और ये छोटा वाला नंबर को भूल जाते हैं। ठीक, LST लेटेस्ट वाला में इधर का माइनस कर रहे थे तो ऐसा है तो कहता 55 53 ये तुम्हारा ऐसा है। अब ये तुम्हारा 55 था, अब ऐसे भी तो आके देखते हैं सर, आके देखते हैं ये मेरा 55 तो यहाँ पे एल का वैल्यू कितना 55 माइनस 5 कितना 50। ठीक है, यहाँ पे करेंगे कितना, एल का वैल्यू 50 है और यहाँ पे एक्टिविटी 50 है, 50 माइनस 50 मेरा कितना 0। ठीक, यहाँ से आपको कुछ देखने को मिला होगा, जिस रास्ता में ई और एल का वैल्यू अगर इक्वल आ जाए वही वाला रास्ता या क्या होगा तुम्हारा क्रिटिकल पाथ होगा, और वही वाला रास्ता सबसे लॉन्ग होगा। ठीक है, देखिए अब ये वाला, आप देखिए ये वाला यहाँ पे एल और ई का भी वैल्यू 0, एल का वैल्यू 50, ई का वैल्यू 50, ई का वैल्यू 55, एल का वैल्यू 55, ई का वैल्यू कितना 56, एल का वैल्यू भी 56। मतलब ये वाला तुम्हारा जो है पाथ वो सबसे ये वाला पाथ क्या कहलागा, क्रिटिकल पाथ कहलागा सर, क्रिटिकल पाथ कहलागा। और क्रिटिकल पाथ को इंडिकेट करते हैं डबल लाइन से, इससे लाइन करते हैं। ठीक, मतलब इसको ऐसा बोल सकते हैं, ये ऐसा, ये ऐसा। ठीक, मतलब बोल सकते हैं क्रिटिकल पाथ कौन सा हो गया, तो सर 1 2 4 एंड 5 ये तुम्हारा कौन सा है क्रिटिकल पाथ। कोई दिक्कत किसी को क्रिटिकल पाथ में 4 पॉइंट आता है सर, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और तुम्हारा लेटेस्ट फिनिश टाइम। ये वाले यहाँ पे अगर शुरू हो, अगर ये दोनों की बात करें, एक्टिविटी ए की बात करें तो शुरू हो रहा है, फाइनल हो रहा है। अगर शुरू हो रहा है तो अर्लीस्ट के केस में अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है, तुम्हारा कौन सा है अर्लीस्ट फिनिश टाइम है। अगर ये सी की बात करें तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। उसी तरह से लेटेस्ट अगर इधर से जाएंगे तो ऐड करते हुए EST का वैल्यू निकालते चल जाएगा, और LST की बात करेंगे तो शुरू से लास्ट से शुरू आओगे। अगर इधर से उधर जा रहे हैं तो प्लस होता है, और उधर से इधर आते हैं तो क्या होता है माइनस होता है। ठीक है,
उसके बाद सर एक और तुम्हारा बचता है थोड़ा सा, कि जैसे एक ही बार में दो एक्टिविटी बिगिन हो रहा है, जिसको बोल रहा था हम लोग कौन सा, कॉन्करेंट बोल रहा था। कॉन्करेंट, तुम्हारा कॉन्करेंट एक्टिविटी क्या था, एक ही टाइम में एक ही इवेंट से दो या दो से अधिक इवेंट हो रहा था। ठीक है, देखिए सर एकदम इम्पोर्टेंट है, नोट करके लिखेगा इसको, नोट। ठीक, हाँ बोले सर कोई एक इवेंट है, फर्स्ट इवेंट, यहाँ से एक बार में आप क्या कर रहे थे, एक बी सी ये सब क्या एक्टिविटी है, इसी को बोलते थे कौन सा, कॉन्करेंट एक्टिविटी बोले थे। अगर ऐसा करने से एक इवेंट से जाके यहाँ पे ऐसा हम कर सकते हैं क्या, तो सर ये ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, अगर एक इवेंट है उसका फाइनल करने का, अभी ये बताए ना, ये एक्टिविटी अलग है, ये एक्टिविटी अलग है, ये एक्टिविटी अलग, एक ही ये एक्टिविटी अलग है, ये एक्टिविटी अलग है, ये एक्टिविटी अलग है, दोनों सेम टाइम। सब एक्टिविटी एक ही टाइम में खत्म हो सकता है, नहीं हो सकता। सब का कॉस्ट एक ही हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये वाला जो शो करते हैं क्या होगा, गलत होगा। इसी को शो करना है क्या होगा, गलत होगा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं सर कॉन्करेंट एक्टिविटी में अगर कॉन्करेंट एक ही जगह मिल रहा तो इससे नहीं होगा। तो कि इसको ऐसा कैसे बोल सकते हैं सर, ये वन ए एक्टिविटी को कैसे बताएं, ए एक्टिविटी को बताए हैं 1 2, ये बी एक्टिविटी को भी बता दिए 1 और 2, और सी एक्टिविटी को भी बता दिए 1 और 2। अगर लिखने के ये मतलब तो है, ये लिखते हैं वो क्या होगा, गलत होगा। इसको कैसा लिख सकते हैं, 1 है कोई 2, ये ए एक्टिविटी होगा, ये 3 होगा, ये क्या होगा 1 2, ये बी एक्टिविटी होगा, ये कौन सा होगा 4 है, ये तुम्हारा सी एक्टिविटी है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं सर, सी एक्टिविटी ए एक्टिविटी 1 और 2 के बीच 1 और 2 इवेंट, बी एक्टिविटी कितना 1 3, और तुम्हारा सी एक्टिविटी 1 4। ये लिखना सही है और ये लिखना क्या है, गलत है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आता है सर एक ब्रेक इवन एनालिसिस। एक तुम्हारा टॉपिक आता है कौन सा, ब्रेक इवन एनालिसिस। मतलब यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत है कि सर तुम्हारा क्या है कि सर सीपीएम पार्ट में नेटवर्क बनाना होता है, तो क्या करते हैं इसको कि सर पहले नेटवर्क बनाने के पहले एक्टिविटी देखते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं, एक्टिविटी देखने के बाद क्या देखते हैं सर, इवेंट देखते हैं, उसके बाद सिंपल नेटवर्क देखते हैं, नेटवर्क देखने के बाद तुम्हारा डैमी एक्टिविटी देखते हैं, डैमी एक्टिविटी देखने के बाद कौन सा, क्रिटिकल पाथ देखते हैं। अगर इतना नॉलेज हो जाएगा तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, नेटवर्क हम लोग बना सकते हैं। ठीक, 1-2 क्वेश्चन भी करवा दिए। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा मेन क्वेश्चन आता है, तुम्हारा एक और क्वेश्चन कि सर आप सीपीएम और पार्ट के बीच का डिफरेंस लिखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीपीएम एंड पार्ट। तो डिफरेंस बिटवीन सीपीएम एंड पार्ट, ये सर भी आया, ये क्वेश्चन आएगा आपके सेमेस्टर में आएगा। ठीक, हम यहाँ सर क्या करते हैं, एक तरफ पार्ट लिख देते हैं, तुम्हारा दूसरा की तरफ क्या लिख देते हैं, सीपीएम लिख देते हैं, सीपीएम। ठीक, पार्ट और सीपीएम लिख रहे हैं, तो सर पार्ट का मतलब पहले दोनों का सर डिफरेंस क्या करेंगे, फुल नेम लिखेंगे। तो पार्ट क्या है, तो सर पार्ट का फुल नेम है प्रोग्राम इवेंट एंड रिव्यू टेक्निक्स, और सीपीएम में क्या है हमारा क्रिटिकल पाथ है। ठीक, क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक, देखिए यहाँ पे पाथ मेथड है, ये तुम्हारा क्या है, ये इवेंट आ रहा है, इसमें ये इवेंट आ रहा है, तो बोल सकते हैं सेकेंड कौन सा डिफरेंस, सर ये तुम्हारा इवेंट ओरिएंटेड है, ये तुम्हारा क्या है सर, ये इवेंट ओरिएंटेड है, तो तुम्हारा कौन सा होगा, वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होगा। ठीक, ये तुम्हारा थर्ड। अब हम बोले थे कि सर जब अगर एक्टिविटी ओरिएंटेड है तो उसमें तुम्हारा क्या आता है, टाइम कंज्यूमिंग आता है और कॉस्ट भी आता है। मतलब थर्ड डिफरेंस की बात करें, अगर ये एक्टिविटी ओरिएंटेड है तो इसमें सर क्या होगा, कंज्यूम, ये तुम्हारा क्या लेगा, कंज्यूम टाइम लेगा। ठीक, लेकिन ये कंज्यूम टाइम, मतलब कंज्यूम टाइम की अगर बात करें, टाइम की बात करें तो नहीं होगा। फोर्थ क्या होगा सर, ये कॉस्ट इसमें आएगा, इसमें कॉस्ट नहीं आएगा, इसमें तुम्हारा कॉस्ट नहीं होगा। इसमें देख रहे हैं सर सीपीएम में, ये देख रहे थे काम कहाँ पे हो रहा है, तो सर
ये फील्ड वर्क के लिए तुम्हारा कौन सा है, मतलब कि फिफ्थ अगर बात करें फिफ्थ, तो सर ये तुम्हारा ये फिफ्थ, ये सर पार्ट का तो हम लोग बोले ना कि सर ये काम करवाना है, ये सोचना है कि ये आविष्कार करवा देना है, ये करवा देना है, मतलब ये चीज़ का यहाँ पार्ट का यूज हम लोग करते हैं डेवलपर में करते हैं सर, यूज इन डेवलपर। इसमें सर साइट पे भी कर सकते हैं, निजी कोई भी काम करवा दो आप सीपीएम का यूज करवा सकते हैं, मतलब फिर इसका प्रोजेक्ट में काम करवा सकते हैं, प्रोजेक्ट ठीक इस टाइप से है। एक चीज और सर, ये तुम्हारा पार्ट क्या होता है, इसको बोलते हो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, मैं बताते हैं क्या होता है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच ठीक। लेकिन ये तुम्हारा क्या है, इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं, एक्टिविटी का वैल्यू निकालते हैं कितना, 5 दिन 10 दिन 12 दिन 20 दिन, मतलब डायरेक्ट क्या इसको निकाल लेते हैं। ये कौन सा होगा, डिटरमिनिस्टिक अप्रोच। ये समझ में आया कि सर तुम्हारा डिटरमिनिस्टिक क्या है, डिटरमिनिस्टिक कहने का मतलब क्या कि सर आप लोग इसका डायरेक्ट टाइम का वैल्यू निकाल लेते हैं, दिन का वैल्यू निकाल लेंगे, महीने का वैल्यू निकाल लेंगे, साल का वैल्यू निकाल लेंगे, सर इतना दिन में प्रोजेक्ट क्या करवाना है, खत्म करवा देना है। लेकिन प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच कहने का मतलब क्या है, तो प्रोबेबिलिस्टिक मतलब क्या होता है सर, प्रोबेबिलिटी अनुमान लगाते हैं, सर यही तुम्हारा तो सर ये वाला काम करवा देते तो अच्छा था, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी लगवा रहे हैं सर, संभावना लगा रहे हैं, तो ये तुम्हारा क्या होता है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होता है। आगे जाइएगा तो सर पढ़िएगा कि प्रोबेबिलिस्टिक पार्ट का तुम्हारा कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इस टाइप का ऐसा बनता है, ग्राफ वगैरह बनता है इस टाइप का ठीक। ये ऐसा, ये तुम्हारा 4TM होता है ठीक, 4TM होता है, ये टी नोट बोलते हैं इसको, TA बोलते हैं। अगर तुम्हारे प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच की बात करेंगे तो एक फॉर्मूला आता है यहाँ से सर, T नोट प्लस 4TA प्लस TA, ये सर इतना नहीं जानेंगे सर हम लोग। अगर तुम्हारा एग्जाम में आए डिप्लोमा तक तो हम लोग क्या करेंगे, 5-6 तुम्हारे क्या लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे। ये तुम्हारा खाली इतना लिख सकते हैं कि सर ये क्या प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है और तुम्हारे कौन सा डिटरमाइनिंग अप्रोच है। आज वाली क्लास में क्या कर देखे सर तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा ये सीपीएम पार्ट वाला देखे, सीपीएम पार्ट में तुम्हारा जितना तुम्हारा नेटवर्क बनाने के पहले कौन कौन सा था वो इंट्रो करवा दिए। उसके बाद अगले वाले क्लास में देखेंगे कौन सा, ब्रेक इवन एनालिसिस ठीक है। थैंक यू। अच्छा हाँ जी चल रहा है जी।